प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। प्रधान जी मैं किरण, श्री विकास कुमार जी की पत्नी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अरे भाई कोई कुर्सी लाइयो। कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है प्रधान जी, मैं तो बस गांव की कुछ समस्याओं में आपका ध्यान चाहती हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए बहू, गांव की समस्याओं पे मेरी नजर आपसे ज्यादा है। पर प्रधान जी तब भी सारी समस्याएं जो की त्यों ही हैं। देखिए ऐसा है, जैसे ही पैसा आएगा मैं सब ठीक ठाक करा दूंगा। प्रधान जी ये सारी बातें आप गांव के भोले भाले लोगों को समझाया कीजिए, मुझे नहीं, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से लगातार पैसा आता है और उसकी पहली किश्त कब का आ चुकी है। बहुत जानकारी है तुम्हें। बिल्कुल, जब तो आपको कह रही हूँ कि आप काम करा दीजिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ मैं काम नहीं करवा रहा तो तू क्या कर लेगी? RTI। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। प्रधान जी एक RTI लगते ही ना आपके सारे कच्चे चिट्ठे खुल के सबके सामने आ जाएंगे। प्रधान जी गांव में सड़कें, पानी, नल, खड़ंजे, इन सब की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। गांव वालों को स्वच्छता की ओर लेके जाना ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजनाओं के बारे में गांव वालों को बताना ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि गांव के लोग उसका फायदा उठा सके, उसका लाभ उठा सके। बुजुर्गों की पेंशन आती है, लेकिन वो पेंशन कहाँ जा रही है किसी को कुछ भी नहीं पता। गांव में फ्री शौचालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री योजना से पैसा आता है। कितने शौचालय बनाए आपने? और सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई सारी योजनाएं, कई सारी बातें हैं जो केंद्र और राज्य सरकार लोगों को देती है, पर आप लोगों से बीच में ही खा जाते हैं। प्रधान जी आप ये सारे काम करा दीजिए, वरना मैं ये सारी बातें इन लोगों को बता दूं। बताओगी? वह हमें बताओगी? अब हम उसे बताओगे। विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई। अरे क्या आफत आ गई? क्यों हाँप रहा है? अरे भाभी प्रधान तो उलझ गई। प्रधान जी थे हो गया नाश। प्रधान जी मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करानी पड़े, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप सारे काम करा दीजिए, तो आप ही हमारे लिए एक अच्छे प्रधान और अच्छे इंसान हो जाएंगे। नमस्कार। प्रधान जी वो देख ले भाई विकास, भरे गांव में तेरी बहू हमारी बेइज्जती करके गई, पर हम कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हम तेरी और तेरे बाप की बहुत इज्जत करें। हम मैं जानू प्रधान जी, मैं इसे समझा दूंगा, यथार्थ माफी मांग लगी। अरे माफी मांग लेगी? हमारे से तो माफी मंगवाना चाहे, प्रधान जी से माफी मंगवाना चाहे? बहुत तेज है तेरी बहू। तो मैं क्या कह रहा था ताऊ, अब मैं ही जानू मैं कौन सी तोप संभाल रहा हूँ, तुझे पता ना अभी। प्रधान जी मैं उसे समझा दूंगा। कौन सा नया बीज बोई आई तू? बीज? माँ जी मैं तो प्रधान जी को गांव की कुछ समस्याओं के बारे में बताने गई थी। तू प्रधान के यहाँ क्यों गई थी जब हम तेरे कहने तक जा रहे थे? तो आप जा तो रहे थे, पर आप उन्हें कुछ बोलने के बजाय उनकी शराब पी के मुझसे ही झूठ बोलने लगे कि सड़क बन गई है और नल भी ठीक हो गए हैं। अरे हो जाएंगे तो एक दिन में हुए हैं के? हाँ एक दिन में नहीं होते, लेकिन अगर काम शुरू किया जाए तो हो सकते हैं। वो तो पैसे खा के बैठे हैं। तुझे ज्यादा जानकारी है, पैसे खा के बैठे हैं। तू नेता है के या तेरी जिम्मेदारी है सारे काम कराने की? सारा काम पड़ा। हाँ लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अरे जो करेगा कर देगा, पर तू कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? ए भगवान। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जाएंगे। पर आपके जाने से होगा क्या? वो आपको दारू पिला देंगे, बात वहीं खत्म। आज के बाद आप दारू नहीं पिएंगे, ध्यान रखिएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ भूख उड़ा के तू खुआओगी परांठे, दुश्मनी करवा दे सब तुम्हारी। और सुनो, कल आप मेरे साथ ब्लॉक चलेंगे। ब्लॉक? वहाँ क्यों? वो RTI लगवानी है। आटी क्यों? उससे पता चल जाएगा कि कितने पैसे आए हैं और गांव में कितने काम हुए हैं। किसी के कोई धारा पारा तो न लग जाएगी? अरे नाना कोई धारा नहीं लग रही, बस जानकारी मिल जाएगी। ब्लॉक ही जाना है ना, थाने तो ना जाना ना? हाँ हाँ ब्लॉक ही जाना है।
देख मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, तू मान जा, मत ना बैर बंधवावे। यही डर तो भ्रष्टाचार की जड़ है। आप आइए, हम अपने गांव के भले के लिए काम कर रहे हैं। चलिए। साहब है अंदर, चलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, कहिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं खेड़ी गांव से आई हूँ। सर ये मेरे आरटीआई की एप्लीकेशन है, मुझे इन बिंदुओं पर आपका ध्यान चाहिए। बैठिए ना, कुर्सी नहीं मंगवाता सर, हूँ मैं। थैंक यू सो मच। ये आरटीआई क्यों लगवा रहे हैं आप? क्यों सर, आरटीआई लगवा नहीं सकते क्या? हाँ, आपका पूरा अधिकार है। ठीक है, मैं इसको आगे भेज दूंगा और इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, थोड़ा समय लगेगा। सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। इट्स ओके। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार। रुको एक बार। ये हो गया? माताजी, क्या हुआ माताजी? इस बुढ़िया को मौत भी तो नहीं आती, हमारी छाती पे डरी रहे। अपने बड़ों से ऐसे बात करती हैं आप? तू मत सिखाओ हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, सारा गांव जाने के तू कैसी है। ये सास है आपकी, और सास माँ होती है। ये कौन है तू हमें मत समझाओ। सारे गांव में तो तू मुंहजोरी करती फिर है, प्रधान तक तो तूने बख्शाना। और आप अंदर छिपकर तमाशा देख रहे हैं, माँ की बेइज्जती होता देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म लेने क्यों आवे? शर्म आवे तुझे? जा अपना काम देख। माँ बाप और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिनियम 2007 के तहत कानून है। कहो तो आपको धाराएं भी बताऊं? चल भीतर चल, यहाँ क्या कर रही है? जीतती रह बेटी। चलो माँ जी, जिससे चलो। देख ले भाई, क्यों तो लेने का देना। अगर तेरी बहू हमारी कंप्लेंट करती फिरेगी तो बचाव में कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। तुम ऐसा कैसे कह रहे हो प्रधान जी? मैं आगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आन दूं। नौबत? अरे नौबत तो आ चुकी। यू क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे आ जाएगी? अरे या तो आ गई। अरे तू यहाँ क्यों आई है जब मैं आ गया था? मैं जानती थी जिस काम में आपको भेज रही हूँ ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे थे आप प्रधान जी? कि पैसा नहीं आ रहा। केंद्र और राज्य दोनों जगह से लगातार पैसा आ रहा है। कागजों में तो स्कूल के नल भी ठीक हो चुके हैं, गांव में खड़ंजे बिक चुके हैं, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और वृद्धा पेंशन भी आ चुकी है 37 लोगों की। पर गांव में तो कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, आप कई घरों में शौचालय भी बनवा चुके हैं। कहाँ है वो शौचालय? भाई विकास, ये सारा पैसा मैं गांव की भलाई के लिए ही तो लगाऊं हूँ। और कौन सी मेरी कमाई है जो कहीं से मैं लगाऊंगा? हाँ सही कह रहे हैं प्रधान जी, बात को ज्यादा न बढ़ावे। चल भाई, इसी में थारी मारी बढ़ाई है। इससे पूछ ले यू के चावे, मैं इसे दे दूंगा। इसकी मुंह दिखाई का सगुन हो जाएगा। देख भला तुझे और क्या चाहिए? प्रधान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। सचमुच प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रधान जी, आप किरण को रिश्वत देना चाहते हैं। बहू, इसमें रिश्वत की बात कहाँ से आ गई? तू हमारी बहू है, हम तुझे कुछ देना है, इसके बदले में तू हमारी छोटी मोटी बात को नजरअंदाज कर दी है। छोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे? पूरे गांव के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप। मैं कह तो रहा हूँ बहू, मेरा कहा है, सब कुछ थारा ही तो है। तुम बोल लो तो सही। प्रधान जी, मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं वो हूँ जो इस बात की भी शिकायत कर सकती हूँ। और हाँ, गांव के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं ना, वो निकालिए और गांव के विकास में लगाइए। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। विकास, ले जाइए इसे यहाँ से। ज्यादा मंत्री मत बना। हम चूका तो इसका मतलब तेरे पे चढ़ती जा रही है। ना कर रहा मैं कुछ भी, जा तेरे पे जो होता हो कर लिए। अच्छा जी, राम राम। सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। बताइए क्या बात है? सर, ये मैंने आरटीआई लगाई थी, ये उसका जवाब आया है।
बताइए आप क्या चाहती हैं? सर मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। ठीक है, मैं कराता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी जी, नेक्स्ट। कौन सा घर है? ये वाला है जी, ये है जी करण देवी जी का घर। घर पे है कोई क्या? जी कहिए। आपने जो कंप्लेन किया था उसका जांच के लिए हम आए हैं। अच्छा जी आइए ना। आप ही चलिए और हमें दिखाते जाइएगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आइए सर। सर देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कैसे बह रहा है देखिए। ये देखिए, ये पुलिया बनी और बन के टूट भी गई। नोट कीजिए। आइए सर। ये देखिए। लिख लीजिए। सर ये देखिए, ये स्कूल का नल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता, और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ता है। नोट करो। आइए, ये देखिए। नोट करो। सर ये देखिए, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कटिया डालकर बिजली जलाते हैं। नोट करो। और इधर सरकारी शौचालय होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ये देखिए, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है। सर आप इनसे पूछ लीजिए। आपका घर में सरकारी शौचालय है क्या? सारी लैट्रिन तो प्रधान खा गया, हम तो अपने पास से बना रहे हैं। नोट करो। और कोई सुविधा? हमारे कुछ नहीं है। ओके। आइए। सर ये देखिए, इस गली में आज तक एक भी ईंट तक नहीं लगी है। आइए। प्रधान जी क्या हो रहा है? कोई काम वाम तो हो ही नहीं रहे। काम करा रहे हैं साहब। कुछ नहीं हो रहा है, मैंने सारे गांव घूम घाम के देख लिया। अजी आप आइए, मैं बताता हूँ। जो बता रहा है आप मुझे यहाँ बताइए। अजी आप आइए तो सही। आप जाके सुनिए इनका। जी सर। हाँ जी आप बताइए, क्या आपका जानकारी है? सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो लैट्रिन करने जा रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, ये मामला ये निपटाओ। कैसी बात कर रहे हो प्रधान जी, ये बहू आपके गांव की है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। ये तो जिले के सभी अधिकारियों को हिलाया हुआ है और सबको पता है कि गांव के विकास कार्यों की जांच करा रही है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बात मीडिया में न चली जाए। कोई तो रास्ता होगा। सारे रास्ते तो आप खुद बंद करे बैठे हैं। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो। ना वो मानने वाली नहीं है, कोई और रास्ता बताओ। आखिरी रास्ता तो यही औरत है, यदि मान जाए तो चलो। हाँ, ओके, हाँ। अच्छा बात हो गया। हाँ जी। चले आप फिर। जी अच्छा किरण जी, मैं जाके रिपोर्ट बनाकर आगे भेजता हूँ। थैंक्स सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस। नो नीड फॉर थैंक्स मैम, इट इज माई ड्यूटी।
I know, sir. But nowadays, who does his duty? Yes, you are right. There are honest people who do their duty very honestly. Yes, you're right. Sir, if you don't have any problem, so please come to my home for lunch. No thanks. हमें जाने की इजाजत दीजिए। ठीक है सर। हम जल्दी इस पे डिसीजन लेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। जी सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सरकार से जो भी पैसा आता है वो गांव के विकास में लग जाए बस। बिल्कुल लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। इस औरत का कुछ करो प्रधान जी, आप तो फंसे ही हो, आपके साथ हम भी। वह तो हमें मरवा के छोड़ेगी। मैंने कहा था ना ठेकेदार, वो शेरनी है, शेरनी। हम तो परेशान हैं और आप तारीफ करते जा रहे हो इसकी। करना क्या है ये देखो। अरे शेरनी का क्या किया जाता है? शेरनी का तो शिकार ही किया जाता है। कालू, तू ऐसा कर, पहले जाके पेंशन बंटवा दे और जितने नल है ना उन्हें सबको ठीक करवा दे, और जो भी खरंजे वरंजे टूटे पड़े उनमें मिट्टी विट्टी डलवा के रिपेयर करवा दे। हाँ, क्या बात है? ताई कहाँ है? ताई पता नहीं कहाँ मर रही है। भाई ताई के गुंठे चाहिए थे, प्रधान जी पेंशन बंटवा रहे हैं। पेंशन मिल रही है? अभी लाता हूँ बुलाया के। ठीक है, आज ही हम जगह क्या जा रहे हैं, पहुंचिए वहाँ। ठीक है। राम राम जी। प्रधान जी पेंशन बंटवा रहे हैं। लो अपने नाम के आगे साइन करो। बस ऐसे ही करो। आधार कार्ड प्रधान जी की बैठक पे पहुंचा दियो। ठीक है जी, राम राम। और घर में सब ठीक है? बस बढ़िया। दीपक भाई, मेरी माँ देखी के कहीं? क्यों, क्या बात होगी? अरे प्रधान के कागज जमा होने लाग रहे हैं पेंशन के। अरे कुछ पेंशन वेंशन न मिलने की, उस बहू के कहने से बड़ी पेंशन मिल रही होगी तुम्हें। अरे नहीं भाई, मिल भी सके। अरे मेरी माँ बता दो कहाँ है? अरे रामफल के घेर में बैठी है उसकी बहू गेला। यू लेगा पेंशन। सर, ये नीली कीड़ी का रिपोर्ट है, बिल्कुल तैयार है। बैठिए। क्या आप वहां गए थे? बिल्कुल गया था जी, सारा चीज को पता किया जी। वहाँ कुछ नहीं हुआ सर। आपने पूरा गांव को जाके ग्राउंड पे देखा? बिल्कुल देखा जी। गुड, वेरी गुड। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी, जरूर करना चाहिए। ठीक है। माँ जी देखो, तुम किरण की बुराई कर रही, आज उसी की वजह से पेंशन मिल रही है तुम्हें। हाँ बहू तो बहुत अच्छा कह रही है, बहुत अच्छी बहू आई है वो। मैं तो विकास की बहू को बहुत बेकार समझी थी, उसने तो बहुत अच्छा काम किया। ये बात तो तू ठीक कह रही है। विकास की बहू की वजह से हमें तो पेंशन पहली बार मिली। ठीक कह रहे हो, ये पेंशन सारी प्रधान की जेब में जा रही थी। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी इस हिम्मत की वजह से ही इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। थैंक्स सर। तो मैं समझू कुछ कार्रवाई होगी? जी डेफिनेटली, जब तक आप घर पहुंचेंगी कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि गांव के विकास का जो भी पैसा है वो सिर्फ गांव के विकास में लगे बस। जरूर लगेगा, जब तक आप जैसे लोग हैं लगना ही चाहिए, अवश्य लगेगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, नमस्कार। माँ, अरे कहाँ गई तू? अरे कैसे रुक के दे रहा, ये बात होगी? ले मौज कर। इतने पैसे? अरे इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पे? माँ तू कुछ पूछे मत, बस ये रख ले तू, आज तो हमें सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। भैया मैं तेरी बात समझी ना, ये कहाँ से आए तेरे पे इतने पैसे?
अरे ये पैसे प्रधान जी ने दिए हैं और कहिए मौज कर, तेरी जो भी समस्या होगी उन तक तुझे मैं छुटकारा दिलाऊंगा और तेरी बहू से भी छुटकारा दिलाऊंगा। बस जो मैं कहूँ तू वो करता जाइए। अच्छा, बहू से भी छुटकारा दिवा देगा? हाँ माँ हाँ। कुछ भी कहो, प्रधान है बड़ा भला आदमी। माँ मैं कहूँ था ना, हमारा प्रधान बड़ा दिलदार आदमी है। बेशरम हो तुम, बेशरम। अरे कहीं काला मुंह करके डूम मरो। पता नहीं कौन से जन्मों के अच्छे कर्मों से ऐसी देवी के इस घर में कदम पड़े थे। करोड़ों में कोई भाग्यशाली होता है जिसके घर में ऐसी बहू या बेटी हो। देवी थी वो देवी। अरे तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। और मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस घर का बड़ा हूं। तुम्हें नहीं पता, पर मैं एक अनहोनी की आहट सुन रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि उस देवी के कदम इस घर में दोबारा पड़ेंगे। हे भगवान, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। अन्ना तेरे तक कहा था ना, कुछ भी ले ले पर मेरे तक पंगा मत ले। और तू नहीं माननी। पतंग जब ज्यादा ऊंची उड़ान भरने लगती है ना, तो समझो या तो वो टूट जाती है या कट जाती है। खत्म कर दो रे इसे। प्रधान जी, इस पे तो हमारी नजर थी, कुछ मौका मुझे भी दो। अच्छा तो ये बात है, करो जो थारे मन में, बस जिंदा मत छोड़ देना, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। बहुत खतरनाक है। प्रधान से टक्कर। प्रधान, ये कोई अबला नहीं है और ना ही आज ये अकेली है। आज इसका पति इसके साथ है, इसका परिवार इसके साथ है।
थे बस, बहुत सजा मिल गई। अरे जो हर एक के दर्द में काम आते, ये भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रुको रुको, कानून को हाथ में मत लो। तेरे कारनामों की भ्रष्टाचार की फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब तेरे लिए उपयुक्त जगह काम नहीं, जेल है।